ऐसा लगता है कि पुलिस व्यवस्था, पुलिस अधिकारी किंग कर्तव्य विमूढ़, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी व्यवस्था के इन्होंने प्रधानमंत्री को खतरे में झोंक दिया। सुरक्षा वो व्यवस्था दीदी जी जहां 99.9% मार्क्स भी फेल मार्क्स हैं। नहीं विक्रम सिंह जी, मैं इसे बहुत सरल भाषा में इस पर आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि एक कॉमनर को, हम जैसे लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग होती है, और हम तो रिपोर्टर हैं, खैर हमें मौका मिला है, उन रूट्स को सैनिटाइज किया जाता है। खुद मैं ऐसे रूट्स पर रही हूं जहां पर परमिशन ने, हमें रिपोर्टर के तौर पर खड़े होने की परमिशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि वहां से एक एसपीजी प्रोटेक्टी को गुजरना है। ये तस्वीरें, ना तो वो जो एक्स्ट्रा फोर्स तैनात किया जाता है, ना कोई कंटिंजेंसी प्लान है, ना जो लॉजिस्टिक्स का इंतजाम है, ये तो हर पैरामीटर जो एसपीजी प्रोटेक्टी के लिए है या प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, हर जगह फेल हो रही है। आपने सही कहा दीदी जी, आदमी और औरत को तो छोड़ दे, आवारा पशु के लिए भी कंटिंजेंट्स रहते हैं और गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन रहते हैं। छतों पर ड्यूटियां रहती हैं, दूरबीन के साथ हाई वांटेज पॉइंट्स पर कर्मचारी नियुक्त रहते हैं, प्लेन क्लोज में रहते हैं महिला पुलिसकर्मी। यहां कहीं छत पे आसपास कोई पुलिसकर्मी दिख रहा हो तो बता दे, मुझे तो दिखा नहीं। ये पूरी व्यवस्था इतनी अपंग, लचर और ऐसी है जैसे ये चौकी स्तर से भी, जबकि एडवांस सिक्योरिटी लेजा में एसपीजी और जनपदीय अधिकारियों के साथ एक एक विकल्प के ऊपर विचार विमर्श होता है, सभी समस्याओं के ऊपर निराकरण होता है। इसको कहते हैं बैकअप फॉर अ बैकअप फॉर अ बैकअप। कई बैकअप होते हैं और इस तरीके के आदमी ये नहीं सकता कि असहाय, ये आ गए इसलिए हम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। आ नहीं गए, प्रशासन नंगी तलवार होता है, कोई आ जाएगा तो उसका निस्तारण वैसे ही कर दिया जाएगा जो कानून इजाजत देता है। ये मनमाने तरीके से प्रदर्शनकारी आ जाए और रास्ता रोक दे। कई वैकल्पिक रूट्स की बात की जाती है, ये एक के बाद एक कई वीडियोस आ रहे हैं और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पंजाब पुलिस जो है उसके अधिकारियों की मौजूदगी भी दिखाई देगी, पुलिसकर्मी भी दिखाई देंगे, किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स हैं। इस तस्वीर में आप वो भी देख सकते हैं। ये देखिए प्रोटेस्टर्स को आने किसने दिया, ये कैसे आ गए, ये अकस्मात, कोई ये रॉकेट नहीं कि बटन दबाया और आ गए। ये आए, चले, इन्होंने तैयारी की और आए। इनके साथ पुलिस का कंटिंजेंट रहना चाहिए था और जब चलते तुरंत सूचना देके इनको वहीं रोक देना चाहिए था। गाड़ी कर देते पंचर और इनको कर लेते हिरासत में। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी। कैसे आ गई गाड़ी यहां पर? गाड़ी तो बहुत सारे सवाल है बिट्टा सर, बहुत सारे सवाल है जो यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक लेवल पर नहीं कई लेवल पर चूक हुई है। प्रोटेस्टर्स इतने क्लोज प्रधानमंत्री के काफिले के, अपने आप में यकीन करना नामुमकिन है। बिट्टा जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। देखो मैडम त्यागी जी, पहले तो मैं जफर इस्लाम साहब को कहना चाहूंगा, मैं किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, ना मैं झगड़ने वाला आदमी हूँ। हमारे आपके बीजेपी के लीडर नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, आपको मुबारक हो, पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। याद रखिए, मुझे ये बात जो आपने कही है मुझे पीड़ा हुई, आपने मुझे कहा मैं झगड़ रहा। दूसरा, जो अभी विक्रमजीत सिंह जो डीजीपी रहे हैं यूपी के और सीआईएसएफ के एडीजीपी रहे और बीएसएफ में रहे हैं, इनके ये ना कांग्रेस के हैं ना ये बीजेपी के हैं। इनके विचारों को हम सुने कि सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक हुई है। और मैं मैडम त्यागी जी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी बहस के अंदर हमें बीजेपी कांग्रेस वालों को मत कीजिए। आप विक्रमजीत जैसे लोगों को बुलाइए, आप सुरक्षा देखने वाले लोगों को बुलाइए। बहुत सेंसिटिविटी के साथ, क्योंकि इस पर पॉलिटिक्स हो रही थी सर। हमारी जिम्मेदारी है इस खबर को हर पहलू से दिखाने की, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि सियासत वो दोनों दल कर रहे हैं, लेकिन हम तथ्य भी पहुंचाना चाहते थे, इसलिए सर आपको भी बुलाया और इसीलिए विक्रम जी को भी बुलाया। नहीं, पर कांग्रेस की बात करें, मैं भी पुराना कांग्रेसी हूँ, पर मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है, मेरे लिए देश का प्रधानमंत्री है। हमारा आधा टाइम तो बीजेपी कांग्रेस में तू मैं गुजर। देश की सुरक्षा, देश का प्रधानमंत्री जिस तरीके से एक्स डीजीपी विक्रमजीत सिंह कह रहे, अगर खुदा ना खास्ता इंदिरा गांधी की तरह कोई हादसा मोदी जी के ऊपर हो जाता, देश के हालात कैसे होते। 84 के दंगों को तो अभी तक इंसाफ मिला नहीं, कल को आपस में दंगे फसाद हो जाते, उस तरफ कुछ जाने को तैयार नहीं, हम तू में फंस जाते हैं। विक्रमजीत सिंह जी की बातों को सीरियस लीजिए। आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजों को दिखा रहे हैं, वीडियो कैसे बन रही है, वो देखो कफला जा रहा है, वो काली गाड़ी में नरेंद्र मोदी, किसी ने
बम लगाया होता, नीचे तार लगाई होती जैसे नक्सलाइट करते हैं, कल को कार को उड़ा देता, उस तरफ कोई जाने को तैयार नहीं। ये मैं कांग्रेस वालों के साथ बहस करूंगा, इनको 2-2 घंटे बहस करा लीजिए, पर ये बहस का वक्त नहीं है। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ये दुनिया में क्या मैसेज आएगा अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की, उसकी हिंदुस्तान की देश के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो बाहर तो कहीं भी उसका नुकसान कर देंगे। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री विदेशों में कई दौरों पे जाते हैं, उस देश के ऊपर क्या असर होगा, ये मेरे कहने का सवाल है। ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, ये तू मैं का सवाल नहीं है। इसके हालात क्या होते अगर कल को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई जानी नुकसान हो जाता, तो दुनिया के अंदर हालात क्या होते, उसका जिम्मेदार क्या होता, ये मैडम त्यागी जी आप बता दीजिए इन लोगों को। सर इसीलिए तो आपको बुलाया है सर, हम तो समझ रहे हैं इस सिचुएशन की संवेदनशीलता को, इसीलिए विक्रम जी को भी बुलाया है। इसीलिए हम बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, ये चुनाव नहीं है, चुनाव तक सीमित नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये खबर पूरी दुनिया में देखी जाएगी। और इस खबर को देखने के बाद दुनिया भर में क्या मैसेज जाएगा कि भारत में देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, पंजाब सरकार देश के प्रधानमंत्री को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। क्या मैसेज जाएगा, किसकी बदनामी होगी, ये राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है बिट्टा जी। हम तो इसी सेंसिटिविटी के साथ इस खबर को दिखा रहे हैं। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं, आपने थोड़े शब्दों में इतना कुछ बोल दिया, पूरी दुनिया में बता दिया कि गलत क्या है सही क्या है। यही तो चीज मैं कहना चाहता था। अब पासला जी के वासला जी पता नहीं कहां से इनको सुरक्षा की ये भी चीज नहीं आती, हमसे बहस में बैठा दिया। अब विक्रम जी बैठे हैं, हम आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं, हमारा टाइम इसी में ना गुजरे। मैं फिर कहूं, ये डिबेट कम से कम 10 दिन डिबेट चलनी चाहिए। ये देश की सुरक्षा का सवाल, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है। इंदिरा गांधी खोई है हमने, राजीव गांधी खोया हमने, नरेंद्र मोदी जी के लिए सारे चैलेंज आ रहे। पहले इंदिरा गांधी मारी, अब नरेंद्र मोदी को मारेंगे। ये कहा, क्या ये अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे लोग? क्या ये पुलिस अधिकारी पंजाब के अपने ऊपर जिम्मेदारी लेंगे? क्या पंजाब की सरकार जिम्मेदार लेगी कि अगर नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाता, प्रधानमंत्री को, क्या उनकी जिम्मेदारी होती? बातें करनी बड़ी आसान है, बिठा लीजिए मुझे। मैं भी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का मारा हुआ हूँ, जो मेरे शरीर का आधा हिस्सा गया है ना, ये सब उस वक्त की पुलिस की नलायकी, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों, उस वक्त की सरकारों की गलतियों से मारा हूं मैं नहीं चाहता हमारे जाने के बाद, इंदिरा गांधी के जाने के बाद, राजीव गांधी जाने के बाद, बेन सिंह जाने के बाद पंजाब का चीफ मिनिस्टर अब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम आए। क्या हमारी देश की सुरक्षा इतनी कमजोर? पाकिस्तान ISI को क्या मैसेज जाएगा? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाना इतना आसान है? क्या ये समझते हैं पुलिस अधिकारी? क्या ये समझती है ये इंटेलिजेंस एजेंसी? क्या समझती है? इसका हमारे दुश्मन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आपने मैसेज कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दिया है। साकला जी, ये मैसेज समझ आया आपको?